नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सौंदर्यीकरण की नई पहल, कोरबा में शुरू हुआ क्रिएटिव कॉर्नर अभियान। ACCL महिला खेल महोत्सव का आयोजन। नशा मुक्ति के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा निकाली गई रैली। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिक निगम कोरबा और आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोरबा की संयुक्त पहल से क्रिएटिव कॉर्नर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत शहर के मुख्य मार्गों, उपेक्षित दीवारों, सार्वजनिक स्थलों और चौराहों पर कलाकार थीम आधारित पेंटिंग के माध्यम से सौंदर्य बिखेर रहे हैं। नगर निगम द्वारा यह अभियान कोरबा के स्थानीय कलाकारों को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों का कहना है कि शहर के सौंदर्यीकरण में उन्हें मौका मिला है, इससे वह बहुत उत्साहित हैं। इस पहल से स्थानीय आर्टिस्टों को नगर के भीतर पहचान मिलेगी, इससे नए कलाकारों को भी जुड़ना चाहिए। मैं मनीषा अग्रवाल और यहाँ हम लोग एक ग्रुप क्रिएटिव कॉर्नर के रूप में इकट्ठे हुए हैं। सब यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं और ये कमिश्नर सर के थ्रू ये पहल हुई है और उनकी ये सोच थी कि नगर के सौंदर्यीकरण में यहाँ के आर्टिस्ट लोगों के सहयोग से हम लोग ऐसा कुछ काम कर सके ताकि यहाँ के जो कलाकार हैं उन लोगों की एक पहचान नगर के अंदर बन सके, क्योंकि अभी तक इस टाइप के कोई काम यहाँ के ग्रुप द्वारा कुछ हुआ नहीं था। इसलिए बाहर के जो कलाकार आते थे वो करके चले जाते थे और हम लोगों ने भी पूरे सहमति से उनके इस प्रयास को सहयोग करते हुए काम करने के लिए मतलब हाँ किया और हम कर रहे हैं। और अभी तो ये इवेंट के रूप में हो रहा है और सब की, हर कलाकार की भी एक कला के साथ साथ एक जवाबदारी होती है कि सामाजिक सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हम लोग अपना ये काम में सहभागिता निभा रहे हैं। हम लोग 8-10 लोग हैं जो पूरी समर्पित भावना से, समर्पण की भावना से ये काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए, अपना पालन पोषण, भरण पोषण सब करते हैं, उसके साथ साथ अपने कुछ पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होते हैं। और आज हम जहाँ रहते हैं वहाँ के शहर के प्रति भी हमारे कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सभी को अपना ये उत्तरदायित्व निभाना चाहिए और कुछ योगदान अपना ज़रूर देना चाहिए सभी को। और हम लोग तो कलाकार हैं, निस्वार्थ भाव से, समर्पण की भावना से, शुरू से हर कलाकार का ये बेसिक नेचर होता है कि वो समर्पण की भावना से ही कार्य करते हैं, तभी वो एक ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं। ये एक्चुअली कमिश्नर, जो नगर निगम कमिश्नर आशुतोष पांडे जी है ना, उनका इनिशिएटिव है। उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा था कि एक इवेंट कराया जाए जिसका नाम उन्होंने डिसाइड किया क्रिएटिव कॉर्नर्स। हम एक्चुअली कुछ टाइम पहले एग्जीबिशन किए थे, वहाँ पर वो एज चीफ गेस्ट थे, हमारे जज थे। तो उन्होंने उस टाइम ही बोला था कि हम इवेंट कराएंगे आर्टिस्ट को लेके, ठीक है, क्योंकि कोरबा के आर्टिस्टों को लोग जानते नहीं हैं। बहुत सारे काम हो रहे हैं आर्टिस्टिक कोरबा में जो कि लोकल आर्टिस्ट को पता ही नहीं है, और बाहर के लोग जैसे जो भी वेंडर है या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो आके काम करवा के जा रहे हैं। तो सिर्फ मेन मोटो ये है कि जो भी कोरबा के आर्टिस्ट हैं जो काम करते हैं उनको शोकेस किया जाए, है ना। इसको हम एज ए इवेंट लिए हुए हैं, सर ने भी इवेंट ही लिया हुआ है ना। और इसका सिर्फ ये मोटो है कि हम एक ग्रुप बनाएं, जुड़े, और आगे कुछ काम होता है तो वो उसमें हम अपना योगदान दें। अभी तो जैसे कि म्यूरल है, म्यूरल बना हुआ है
पहले से ही, उस पे हम बस कलर से उसको बाहर निकाल रहे हैं। आदर्श नगर कुसमुंडा कॉलोनी स्थित इंदिरा स्टेडियम के पीछे गणेश पंडाल में इन दिनों संगीतमय आध्यात्मिक श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक पंडित तिलक राम साहू द्वारा संगीतमय शैली में श्री राम कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। कथा के दौरान भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों और मर्यादाओं का सुंदर वर्णन किया जा रहा है। मधुर भजनों और संगीत के साथ प्रस्तुत कथा का रसपान करने के लिए कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। कल की कथा जो है उत्तरकांड तक पहुंचेंगे और विश्रांति होगी कथा की। उत्तरकांड तक पहुंचने से पहले प्रश्न को पहले समझिए। मानस ने बताया है, धर्म का 4 चरण बताया है। पहला है सत्य, ध्यान से सुनिएगा। पहला पैर क्या है धर्म का? सत्य का पैर है। और दूसरा तप, और तीसरा दया, और चौथा पैर है दान। आप अपने से सवाल करिएगा कि क्या आपके धन जाता है लेकिन लक्ष्मी नहीं जाता। कैसे? श्री राम आध्यात्मिक जैसे घड़ी बंद होने से केवल घड़ी बंद होता है, समय बंद नहीं दिसंबर से कि घड़ी बंद होता है तो समय भी बंद हो जाता है क्या? दिसंबर तक अनवरत बहुत ही सुंदर एक बात बताऊं श्री राम आपको, जी की अमृत एक भिखारी थे, भिखारी, ध्यान से सुनिएगा, का आयोजन वो हो रहा भिखारी है, जो है जिसमें हमारे भीख व्यासपीठ मांगने पर के लिए विराजमान घर से निकले तो सम्मानित थैले में एक मुट्ठी चावल। श्री पहले से तिलक राम कोई भी भिखारी जब आध्यात्मिक भीख द्वारा मांगने जाते हैं तो खाली झोला नहीं ले जाते, सुंदर घर से कुछ कथा का आयोजन हो रहा है चावल और बड़ी रखते संख्या हैं, में दूर दराज से कुछ भी प्लस भाव हो स्थानीय उसके मन लोग में, बड़ी संख्या में तो कथा एक मुट्ठी सुनने आ घर रहे से हैं। चावल थैला में माहौल लेकर के भीख राममय हो मांगने के चुका लिए है। निकला। निश्चित रास्ते में रूप सोचा कि से राजा ये के पास सदियों जाता हूँ, की वापसी है और सभी एक लोग बार मांग इस लेता हूँ राजा से, फिर कथा मांगना में मेरा जीवन का जो बढ़ चढ़कर भाग ले मांगने रहे की जो आदत है हैं। मिट यह कथा जाएगी। बहुत बहुत सारे सुंदर मांग लूंगा राजा से, और मार्मिक कथा ऐसे सोच यहाँ करके वो आध्यात्मिक घर श्री से राम निकला। कथा का कुछ हर दूर साल जब साल में देखा एक बार कि यह राजा जो है आयोजन स्वर्ण रथ सभी में बैठ करके आदर्श उसी रास्ते में आ रहा नगरवासियों था और जिस कुछ रास्ते से सहयोग भिखारी से जा संपन्न रहा होता था। है। एसीसीएल कोरबा क्षेत्र व श्रद्धा महिला मंडल एसीसीएल द्वारा एसीसीएल नारी शक्ति खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय महाप्रबंधक शामिल हुए व अध्यक्षता सृष्टि महिला समिति की अध्यक्षा द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण एवं कोल इंडिया गीत के साथ हुआ। महिला कर्मचारियों का खेल के प्रति उत्साहवर्धन करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन, 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, शतरंज, फ्लाइंग डिस्क, क्रिकेट का आयोजन हुआ। इसके साथ ही फन गेम, मटका दौड़, एक पैर दौड़, जलेबी रेस, पिक एंड रन रेस, स्पून लेमन दौड़, कुर्सी दौड़ जैसे बचपन के खेलों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। Good guy. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुड़ापार की गलियों में रैली निकाली गई। रैली के दौरान महिलाओं और बच्चों ने नशा छोड़ो, जीवन संवारो जैसे नारे लगाते हुए लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराया। अभियान के माध्यम से समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया गया और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की गई। बंद करो, बंद करो, विश्व हिंदू परिषद
जिसके द्वारा जागरूकता अभियान निकाला जा रहा है ये नशा मुक्ति के लिए। इसमें क्या कहते हैं, बड़े लोग तो दारू पीते ही हैं, साथ में बच्चे जो 12-13 साल के बच्चे हैं वो भी नशा कर रहे हैं, दारू पी रही लड़कियां तक इसके लिए आगे हो गई हैं। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि क्या जो भट्टियाँ वगैरह हैं उसको बंद करवाएं या फिर मतलब एरिया से तो बाहर कर दें कि लोग जा ना सके जल्दी से। नशा से हर घर की महिलाएं परेशान हैं। अब आजकल लड़कियां भी नशा कर रही हैं। उसी को मुक्ति दिलाने के लिए मातृ शक्तियों द्वारा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह रैली निकाली गई है, जो बच्चों के लिए बहुत बेकार चीज है, जो नशा करते हैं। आजकल बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। इसी के लिए आज एक छोटी सी रैली निकाली गई है मातृ शक्तियों द्वारा, जो हमारे राधा भैया द्वारा भी हम लोग को सहयोग मिल रहा है और नशा मुक्त भारत बनाने का पूरा संकल्प लिए महिला लोग। अभी देश भर में नशा मुक्ति को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आयोजन करके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। युवा नशे से दूर रहे, समाज जो नशे की वजह से टूट रहा है, परिवार जो टूट रहे हैं, उस विषय को लेकर पूरे देश भर में काम हो रहा है। इसी कड़ी में आज मूरापार में वार्ड क्रमांक 29 विश्व हिंदू परिषद का मातृशक्ति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।